ठीक है। तो इलेस्ट्रेशन 10 भी बाइंड अप हो गया। अपना जितने फॉर्मूलाज है उसको याद रखने से भाई फटाफट बाइंड अप हो। जब अपने बेबी टेबल से करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूलाज बार बार नहीं करने पड़ते। जब अपने रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे ये सब अपने को पता चल जाएगा। बोल मित्रों, सुबह सत श्री अकाल। आज अपने देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थर्ड सेशन। और अच्छी बात ये है कि आज जितने भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज है सब निपट जाएंगे, सब वाइंड अप हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट सेशन में मटेरियल वेरिएंस के जितने भी फॉर्मूलाज है और जितने भी कॉन्सेप्ट है, इलस्ट्रेशन है, सब कंप्लीट करा दिया। वैसे ही सेकंड सेशन में लेवल वेरिएंसेस भी कंप्लीट करा दिया। और थर्ड सेशन में अपने देखेंगे वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस। ठीक है। और जितने अपने को दिख रहे हैं ना फॉर्मूलाज अभी इतना, बस इतना ही है। उसके बाद सब वाइंड अप। और इसमें से भी एक आध शायद तक नीचे अपने को मिलेगा, जैसे ये वाला तो हर जगह सेम ही रहता है। ठीक है। तो अपने जितने भी अभी देखेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहे तो भी ठीक है, अपने समझा देंगे सब फार्मूलाज को, मगर अभी इतना ही है। उसके बाद वाइंड अप। वाह भाई। और इसको भी याद करने का टेक्निक तो अपने को पता ही है। तो ये वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड को भी वाइंड अप करते हैं। और शायद तक ये सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, शायद तक, नहीं तो अपने निपटा ही देंगे। कुछ ही इलस्ट्रेशन है इसमें। देन फर्स्ट ऑन वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में अपने पास 3 फॉर्मूलाज आते हैं। 3 फॉर्मूलाज में कॉस्ट, एफिशिएंसी एंड एक्सपेंडिचर ही आता है और ज़्यादा कुछ आता है नहीं। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड बाइंड अप हो जाएगा। और जो बच्चे पहली बार मेरे को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं अपना वर्क फ्लो बता देता हूँ। पहले मैं जो फॉर्मूलाज है उसको समझा देता हूँ कि फॉर्मूलाज का मतलब क्या है। उसके बाद मैं उन्हें याद करवा देता हूँ कि जितने भी अपने फॉर्मूलाज है उसको कैसे याद करते हैं बेबी टेबल से। उसके बाद मैं इलस्ट्रेशन की तरफ चलता हूँ और उसे गो थ्रू करता हूँ। ठीक है। तो अपने अभी फॉर्मूलाज देख लेते हैं और उसका मतलब समझ लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब कॉस्ट के बीच का कंपेयर कर देते हैं, जैसे हर वेरिएंस में पिछले भी 2 सेशन में अपने लगे हुए थे। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का रिलेशन रहता है कितने एफिशिएंटली काम किए, यानी हावर से रिलेटेड रहता है। उसका सीधा सीधा मतलब एफिशिएंसी का कि कितने एफिशिएंटली आप काम किए। और एफिशिएंटली किसके साथ रिलेशन रखता है? हावर्स के साथ, टाइम के साथ। ठीक है। तो अपने हावर्स को बदल देंगे और स्टैंडर्ड रेट बेस बना देंगे। वेरियंस, एक्सपेंडिचर वेरियंस अपना किसके साथ रिलेशन रखता है? सीधा सीधा और रिलेशन रखता है रेट्स के साथ, खर्चे के साथ। तो अपने जो खर्चा है, जो रेट्स है, उसको बदलते रहेंगे और एक्चुअल आवर को बेस बना देंगे इसमें। ठीक है। एक्चुअल आवर के लिए, एक्चुअल आवर के अंदर कितना रेट लगा दोनों में, और उसको कंपेयर कर देंगे। ठीक है। कॉस्ट में अपने देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एफिशिएंसी में अपने हावर्स को बदल देंगे और स्टैंडर्ड रेट को बेस बना देंगे। एंड लास्ट में एक्सपेंडिचर में अपने एक्चुअल हावर को बेस बना के जो रेट्स है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है। भाई वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में इतना ही था। तो उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में अपने पास 5 फॉर्मूलाज देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट वन कॉस्ट। कॉस्ट का वही स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बस इधर स्टैंडर्ड कॉस्ट की जगह क्या लिखा है? रिकवर ओवरहेड। और बुक्स में क्या लिखा है? एब्जॉर्ब ओवरहेड। रिकवर ओवरहेड ही स्टैंडर्ड कॉस्ट है और स्टैंडर्ड कॉस्ट को अपने बुक्स में, मटेरियल में एब्जॉर्ब ओवरहेड लिखा है। ठीक है। बस ये सीधा साधा बात था। 3 नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो मैंने बता दिया। उसके बाद एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? बजटेड ओवरहेड जो दिया रहेगा अपने को, और एक्चुअल ओवरहेड वो भी दिया रहेगा। वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्या है? वॉल्यूम वेरिएंस ये प्रोडक्शन रिलेटेड रहता है। अगर बजटेड से अपने ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो ये अपना फेवरेबल आता है, नहीं तो एडवर्स आता है। अगर कम करेंगे तो एडवर्स आएगा। उसका फॉर्मूला है रिकवर ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। उसके बाद कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस का मतलब ये रहता है कि कितना दिन अपना चलना चाहिए था। अगर बजटेड डे में 30 डेज चलना चाहिए था, मगर रियल में अपना 29 डेज ही चला, तो अपना ये एडवर्स आएगा। ठीक है। कैलेंडर वेरिएंस एडवर्स आएगा। उसके बाद कैपेसिटी वेरिएंस। अगर अपने बजटेड कैपेसिटी से ज़्यादा कैपेसिटी वाला काम किए तो अपना ये फेवरेबल आएगा, अगर कम किए तो एडवर्स आएगा। बस इतना ही है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में, ज़्यादा कुछ फॉर्मूलाज को समझना है नहीं। अपने चलते हैं सीधा बेबी टेबल की तरफ। तो अभी अपन बेबी टेबल से फॉर्मूला कनेक्ट करते हैं। और जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, बेबी टेबल का मतलब अपना ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए। अगर आप पिछले 2 सेशन में जाके देखोगे तो मटेरियल एंड लेबर में एक भी फॉर्मूला किसी को मैंने याद रखने का प्रेफर नहीं किया है। बेबी टेबल से ही सब अपना हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बेबी टेबल को अपने कैसे बनाते हैं? एक तो ये पाँचों के पाँचों एलिमेंट को इसी हायरार्की में लिखेंगे। स्टैंडर्ड हावर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल हावर, एक्चुअल रेट, अपना कैलेंडर हावर, स्टैंडर्ड रेट रुको, इधर एक्चुअल हावर एक्चुअल रेट इधर नहीं आएगा, इधर स्टैंडर्ड रेट आएगा। ठीक है। सब में स्टैंडर्ड रेट बाजू में आता है, बस लास्ट में ही एक्चुअल रेट आता है। ठीक है। इसे बता देता हूँ मैं, इसी हायरार्की में अपने को लिखना है।
स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल हावर स्टैंडर्ड रेट, इधर स्टैंडर्ड रेट आएगा, कैलेंडर हावर स्टैंडर्ड रेट, बजटेड हावर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल हावर एक्चुअल रेट। ऐसे लिखने के बाद अपने कनेक्ट करेंगे, यानी स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट माइनस हो जा भाई एक्चुअल हावर एक्चुअल रेट, ये क्या हो जाएगा कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद ये दोनों करेंगे तो एफिशिएंसी, ये दोनों के लिए फिक्स्ड के लिए भी और वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी। उसके बाद अगर इन दोनों करेंगे कैपेसिटी वेरिएंस, इन दोनों करेंगे कैलेंडर वेरिएंस, इन दोनों करेंगे तो वॉल्यूम वेरिएंस, उसके बाद इन दोनों को एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बट मैंने शायद तक कभी बोला नहीं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि फॉर्मूला याद रखना है, जितने भी है सब याद करवा दिया वेबी डबल से, मगर इस टॉपिक में अपने को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये एक्सपेंडिचर वाला। इधर जो बेबी टेबल में है ये सिर्फ फिक्स्ड के लिए है। ठीक है, फिक्स्ड वेरिएबल बोल रहा हूँ यार, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए अपना जो ये है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और ये याद हो भी जाएगा क्योंकि नहीं यूनिकली है ना कि एक ही याद रखना है पूरे स्टैंडर्ड कॉस्ट में। बस अपने को यही याद रखना है, उसके बाद सब कनेक्ट हो गया अपना। वापस से कनेक्ट करवा देता हूँ। इन दोनों करेंगे तो कॉस्ट, इन दोनों करेंगे तो एफिशिएंसी, यानी स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल रेट को माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो अपने को कॉस्ट वेरिएंस मिल जाएगा। कनेक्ट करने का मतलब ये है। ठीक है, स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट, उसके बाद एक्चुअल हावर स्टैंडर्ड रेट को माइनस करेंगे तो अपने को एफिशिएंसी मिल जाएगा। और ये सुधार लेना भाई, क्योंकि ना ये मैंने पीडीएफ बहुत जल्दी से बनाया था, उसके बाद एडिट भी नहीं किया, तो एक बार देख लेता हूँ। मुझे लग रहा है इधर किधर मेरा मिस्टेक था, मैंने नोटिस किया था। ये रहा, ये दोनों में स्टैंडर्ड रेट आएगा, इधर भी स्टैंडर्ड रेट, इधर भी स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, इन दोनों करेंगे तो कैपेसिटी, इन दोनों करेंगे तो कैलेंडर, इन दोनों करेंगे तो एक्सपेंडिचर जो कि बस फिक्स्ड में है, फिर ये सो वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, याद हो गया सब फॉर्मूला से सही इजी बिजी वे में याद हो गया। अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ और देख लेते हैं जो भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन 9 करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपने जो मटेरियल एंड लेबर में जितने भी क्वेश्चन किए उसको अलग रखना, एंड जो अभी आगे करने वाले हैं वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड के लिए उसको अलग रखना, क्योंकि ना दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। ठीक है, अभी जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें 3 चीज़ रहेगी, 3 एलिमेंट रहेगा। मैं वापस से बोल देता हूँ कि इन दोनों को अलग अलग रखना, मटेरियल एंड लेबर को, एंड ये ओवरहेड वाले क्वेश्चन को। और देखा जाए तो ये ओवरहेड वाला क्वेश्चन करने के बाद मटेरियल एंड लेबर वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या इलेक्शन 9 और 10 जितने भी आगे हैं इसमें 3 फेज रहते हैं, 3 डिपार्टमेंट बोलो, 3 पार्ट बोलो। एक रहता है बजटेड, पार्ट नहीं बोल सकते, डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते, मैं बस क्वेश्चन का पार्ट रहते हैं। ऐसे 3 टाइप के इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, बजटेड, उसके बाद स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। ठीक है, ऐसे ही दिए रहेंगे, अपने को बाइफरकेट करके जितने भी अपने को इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। ऐसे स्टैंडर्ड और अपने को कैसे मटेरियल एंड लेबर में बना बनाया दे देता था, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, बजटेड बहुत कम देता था, इसमें सब बजटेड ही देगा, स्टैंडर्ड अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, बता देता हूँ मैं आगे। इसमें क्या दिया है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जी लिमिटेड, बस इतना ही दिया है। उसका जितने भी वेरिएंसेस, कॉस्ट है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर है एंड एफिशिएंसी, ये सब निकालना है। ठीक है, वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ये, तो अपना तो इजी बिजी हो ही जाएगा। देखो, इसमें अपने को बजट प्रोडक्शन 6000 यूनिट्स, बजट ओवरहेड 120, स्टैंडर्ड टाइम 2 आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 500 5900 एंड एक्चुअल ओवरहेड 1,22,000। एक्चुअल हावर्स कितना लगे अपना 11,600। ठीक है, तो फर्स्ट अपने को जितने भी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, मगर ये अपना बजट प्रोडक्शन है, बजटेड प्रोडक्शन। अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन से अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड हावर्स निकलेंगे। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन से। ये बजट वाला बोल रहा हूँ, जितने भी ओवरहेड वाले क्वेश्चन है ये अलग है, वापस से बोल देता हूँ ये अलग है, और जो पहले 2 सेशन में किया उसको अलग रखना। 5900 अगर यूनिट्स है तो 2 घंटे के हिसाब से कितना होना चाहिए,
2 घंटे के हिसाब से 11,800 घंटे लगने चाहिए थे। लगा 11,000, यानी ये स्टैंडर्ड आवर है और ये एक्चुअल आवर है। इतना पता चल गया। और इसके बेस पे कमाई अपने को देखना पड़ेगा। देखो पहले स्टैंडर्ड आवर इतना लग गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे पता है आपको? अगर 12,000 यानी 6,000 यूनिट है ना, इधर 6,000 यूनिट 2 घंटे में बनेंगे तो 1,20,000, 1,20,000 यानी 12,000। ठीक है, अभी अगर 12,000 घंटे में अपने को 1,20,000 खर्चा पड़ रहा है तो पर घंटा कितना पड़ रहा है? पर घंटा कितना पड़ रहा है? 10 रुपये। तो उस हिसाब से ये 11,800 में कितना पड़ना चाहिए था? 1,18,000। वापस से बता देता हूँ क्योंकि ना ये पहला कॉन्सेप्ट है ना, पहले जो पिछले 2 सेशन देखे हैं उनको थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए टाइम लगेगा ये कॉन्सेप्ट में। अपने को 3 एलिमेंट दिए हैं इसमें, वापस से पूरा स्टार्टिंग से करते हैं। अपने को 3 एलिमेंट दिए हैं, कौन कौन से? ये बजट वाला, उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद एक्चुअल। ठीक है, बजट से अपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो निकाल देंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड टाइम से अपने स्टैंडर्ड हावर निकाल देंगे। ठीक है, और एक्चुअल का तो अपने को दिया ही रहेगा। अभी करते हैं वापस। 5,900 घंटे, 5,900 यूनिट, सॉरी 5,900 यूनिट इसके स्टैंडर्ड हावर निकाल रहा हूँ अभी। ये क्वेश्चन के स्टैंडर्ड हावर निकाल रहा हूँ। 2 घंटे इसके स्टैंडर्ड हावर हैं। 5,900 यूनिट के अगर 2 घंटे स्टैंडर्ड हावर होंगे 11,800। ठीक है, 11,800 घंटे लगने चाहिए थे, अगर लगा 11,600। ठीक है, ये एक्चुअल अपना ये एक्चुअल हावर है, ये अपना स्टैंडर्ड हावर। स्टैंडर्ड हावर एंड एक्चुअल हावर मिल गया। अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल देते हैं क्योंकि ना एक्चुअल कॉस्ट अपने पास पहले से पड़ा हुआ है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट अपना इधर है। अगर 6,000 यूनिट के लिए 1,20,000 लगता है, 6,000 यूनिट्स बनाने में कितने घंटे लगेंगे बताओ? 12,000, 12,000 घंटे लगेंगे। 12,000 घंटे में अगर 1,20,000 रुपये खर्च हो रहे हैं तो पर आवर कितना खर्चा होगा? नॉर्मल सी बात है ना। अगर कॉस्ट निकालने जाएंगे तो बजटेड के पास जाना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट सेशन में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, कॉस्ट वेरिएंस का मतलब। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना जाके, कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या कहता है। अपना ये बेस बनता है एक्चुअल आवर के ऊपर, एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर, एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, इसलिए मैं वापस से बता दूँगा ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। कैलकुलेशन वापस से बता देता हूँ। अपना पहले हावर्स निकालेंगे, स्टैंडर्ड हावर्स, क्योंकि एक्चुअल हावर दे चुका है, एक्चुअल रेट भी दे चुका है। तो स्टैंडर्ड हावर कहाँ से निकालेंगे? 5,900 घंटे, 6,000 यूनिट्स नहीं लेंगे, 5,900 यूनिट्स लेंगे। 5,900 यूनिट्स में 2 घंटे के हिसाब से अपने पास आएगा 11,800 हावर। तो ये स्टैंडर्ड हावर निकल गया। अभी अपने को रेट निकालना है, स्टैंडर्ड रेट। तो कैसे निकलेगा ये? अपने ये वाले जो बॉक्स है उसको यूज़ करेंगे। अगर 6,000 यूनिट्स बनाने में 1,20,000 बजटेड अपने को कॉस्ट लग रहा है, ओवरहेड लग रहा है, तो 11,800 घंटे के लिए कितना लगेगा बताओ? 6,000 यूनिट्स पता है अपने को, 2 घंटा पता है अपने को, यानी 12,000 घंटे में अपने को 1,20,000 रुपये ओवरहेड में आ रहे हैं। तो 11,800 में, ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे कैलकुलेशन है जो आपको करना पड़ेगा, जो आपको क्वेश्चन करते करते, प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेगा। और अभी इलेक्ट्रिशियन 13 में जाते जाते तो ये सब प्रैक्टिस हो ही जाएगा। ठीक है, तो 11,800 घंटे, ये 10 रुपीज़ पर आवर पड़ रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, 12,000 घंटे में 1,20,000 अगर पड़ रहा है तो 11,800 घंटे में 1,18,000 अपने को पड़ेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रेट भी पता चल गया अपने को। अभी अपने जितने भी वेरिएंस है फटाफट निकाल देंगे। तो लिख लेता हूँ इधर कहीं पे, ये अपना क्लीन करो भाई, क्लीन करो पहले। ये अपना एक्चुअल आवर है। ठीक है, अभी इन सब को पकड़ के अपना सब अभी ख़त्म ही हो जाएगा भाई। बेबी टेबल का है, देखो इन दोनों को करेंगे तो अपना कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा। स्टैंडर्ड आवर कितना था? 11,800। स्टैंडर्ड रेट 10 रुपये। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट 10 निकाला था ना आपने, 12,000 डिवाइड बाई 1,20,000 ऐसे किया था। उसके बाद अपने पास एक्चुअल आवर कितना था? 11,600। और एक्चुअल रेट कितना था? अपने पास सीधा लमसम आ गया था 1,22,000। 1,22,000 11,600 करेंगे, अपने सीधा 1,22,000 ही लिख देंगे ना, बात ख़त्म। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं।
1,22,000, ठीक है। तो अभी 1,18,000 माइनस 1,22,000, 4,000 एडवर्स में, 4,000 एडवर्स में, ठीक है। ये आंसर आ गया। उसके बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या था, इन दोनों का था, नहीं इन दोनों का नहीं था। मैंने याद रखने के लिए बोला था आपको कि जो वेरिएबल है वो ये है, इसको ही तो याद रखना है यूनिकली, ठीक है। एक्चुअल आवर कितना था, 11,600। स्टैंडर्ड रेट कितना था, स्टैंडर्ड रेट था 6 नहीं भाई 10 निकाला था। फिर एक्चुअल और एक्चुअल रेट अपने को 1,22,000 दे चुका है। अगर अपने 1,16,000 माइनस 1,22,000 करें तो एडवर्स में 6,000, ठीक है। नेक्स्ट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के लिए तो अपना एक कॉमन सा था स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट और ये। तो एक्चुअल आवर कितना था, 11,600 और स्टैंडर्ड रेट 10। तो 1,18,000 से अपना अगर 1,16,000 जाएगा तो 2,000 फेवरेबल में आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को चेक करना है हायरार्की में कि कॉस्ट जो है इन दोनों का सम में आएगा, किन दोनों का, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। कॉस्ट में कितना है, 4,000 एडवर्स में यानी माइनस में। एक्सपेंडिचर में कितना है, 6,000 माइनस और प्लस 2,000 इधर। अगर इन दोनों को करेंगे तो अपने पास माइनस 4,000 ही आना है, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से इलस्ट्रेशन नंबर 9 बताया क्योंकि ना आगे समझ में आए तो इसको करना भाई, इसको ध्यान से देखना अभी तक अगर नहीं देखा है तो। अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन 10 की तरफ। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ डिटेल J&G फॉर द मंथ सितंबर इज एज फॉलोस। फिक्स्ड ओवरहेड दे चुका है अपने को, यूनिट्स प्रोडक्शन भी दे चुका है, स्टैंडर्ड टाइम भी दे चुका है एंड एक्चुअल आवर वर्क भी दे चुका है। तो अपने जितने वेरिएंस पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, सब आ चुका है इधर शायद, वॉल्यूम, हाँ कैपेसिटी, बस कैलेंडर को छोड़ के सब आ चुका है। अपने पास फिक्स्ड ओवरहेड एंड एक्चुअल, ये अपना बजट हो जाएगा, बजट ये एक्चुअल। स्टैंडर्ड में अपने को बस ये दिया है, ठीक है। तो अपना स्टैंडर्ड आवर और स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल दे, जैसे हर सवाल में निकालते हैं। हर सवाल में क्या, पहले सवाल में तो निकाला था, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट, पहले एक्चुअल हवा निकाल देंगे, एक्चुअल हवा निकाल देंगे, एक्चुअल हवा 7,800 घंटे के लिए, 7,800 यूनिट के लिए 2 घंटे लगाएंगे तो अपने पास तकरीबन 15,600, ये अपना स्टैंडर्ड हो जाएगा, 15,600 हावर ये अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट पर हावर कितना निकलेगा वो देख लेते हैं, ये हावर लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड हावर कैसे निकाला वापस से बोल देता हूँ, 7,800 जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उसको अगर 2 घंटे लगाएंगे तो इतना अपना लगना चाहिए था, तो अपना स्टैंडर्ड हावर 2 घंटे है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट के लिए अपने को बजटेड से पहले पर हावर कॉस्ट निकालना पड़ेगा, एक्चुअल में नहीं जाएंगे, बजटेड से ही कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो 15 लाख रुपये 7,500 यूनिट यानी 15,000 घंटे, 7,500 यूनिट मतलब 15,000 घंटे में 15 लाख जा रहा है, तो 100 रुपये पर यूनिट, 100 रुपये पर हावर, पर हावर खर्चा हो रहा है, यानी 15,60,000 अपना स्टैंडर्ड खर्चा होगा। क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट की है 0, ठीक है। 15,60,000 माइनस 15,60,000। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या था अपना, ये था एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड क्या है, बजटेड ओवरहेड को बनाया दे चुका है 15 लाख रुपये और एक्चुअल ओवरहेड 15,60,000 रुपये माइनस 60,000 एडवर्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या दिया, फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम में क्या था, इन दोनों को करेंगे, रिकवर ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। रिकवर ओवरहेड में क्या आएगा, स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट करेंगे। ये सब फॉर्मूला को याद मत दो, अभी देखो ही मत जाना, अभी ये सबको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे वापस। स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट अपना ये रिकवर ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड जो कि 15 लाख दे दिया है,
ठीक है। स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट कितना है, दोनों मिला के 15,60,000, यही हुआ ना रिकवर ओवर रेट। स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट को अपने मल्टीप्लाई किए थे। अगर भाई अगर ध्यान नहीं दिया ना स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट को हम मल्टीप्लाई किए थे, मुझे लग रहा है तुम लोग ध्यान नहीं दिए, देखना जाकर, मैं वापस नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड रेट में कितना था, 15,60,000 माइनस 15 लाख अपना बजटेड था, तो जो 60,000 है वो फेवरेबल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी का लिखा था रिकवर ओवरहेड माइनस एक्चुअल हावर स्टैंडर्ड रेट। रिकवर ओवरहेड अपना 15,60,000 ही, और एक्चुअल हावर है 16,000 घंटे, एंड स्टैंडर्ड रेट 100 रुपये के हिसाब से, यानी 16 लाख रुपये कर सकते हैं। तो 15,60,000 माइनस 16 लाख रुपये अपना हो जाएगा 40,000 एडवर्स में। ठीक है, इजी बिजी सब निपट रहा है। देखो अपना बस मेन पार्ट था जो फॉर्मूलाज को याद रखना बेबी टेबल, उसके बाद फटाफट निपटेगा ये। अभी नेक्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस में अपना क्या था फॉर्मूला, एक्चुअल हावर स्टैंडर्ड रेट माइनस कैलेंडर हावर स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, एक्चुअल हावर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल हावर कितना था अपना, एक्चुअल हावर था 16,000 घंटे, स्टैंडर्ड रेट अपना 100 रुपये के हिसाब से, यानी 16 लाख रुपये, माइनस कैलेंडर हावर स्टैंडर्ड रेट। कैलेंडर हावर का मतलब क्या है, बजटेड में जो हावर दिया वही कैलेंडर हावर इसमें गिनेगा। तो बजटेड में अपना दिया है 7,500 घंटे, 7,500 यूनिट्स, जो कि 2-2 घंटे के हिसाब से 15,000 घंटे हो जाएंगे। उसका स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15,000 घंटे 100 से करेंगे तो 15 लाख, और ये रहा 16 लाख। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब साफ कर देता हूँ ये सब। ठीक है, तो अपना थोड़ा क्लीन हो जाएगा। 16,000 घंटे था एक्चुअल में, 100 रुपये के हिसाब से, तो 16 लाख आ जाएगा, आ गया 16 लाख। और इसमें कैलेंडर हावर कितना था, 15,000 घंटे। कैसे आया बताया मैंने कि 7,500 यूनिट था बजटेड में, 2 घंटे के हिसाब से 15,000 घंटे। स्टैंडर्ड रेट कितना है 100, तो इधर 15 लाख, तो 1 लाख रुपये अपना वेरिएंस आ जाएगा फेवरेबल में। ठीक है, तो इलेक्शन 10 भी बाइंड अप हो गया। अपना जितने फॉर्मूला से उसको याद रखने से भाई फटाफट बाइंड अप हो रहे हैं, और होंगे भी भाई। अभी इलेक्शन 11 में चलता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या दिया है, ए कंपनी हैज ए नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन वर्किंग 8 आवर्स पर डे ऑफ 25 days इन अ मंथ। तो फिक्स्ड ओवरहेड 144,000 एंड द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग 1 मिनट इज ए 4 आवर। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने। अपने को दिया है 120 मशीन 8 आवर्स 25 days इन अ मंथ। ये इन्फॉर्मेशन जो भी दिया है ये सब बजटेड के लिए है। ठीक है, अगर अपने मटेरियल एंड लेबर कर रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड मान के करेंगे। ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर ओवरहेड के लिए कर रहे हैं, ओवरहेड के लिए क्वेश्चन दिया है, तो एक इन सबको बजटेड मान लो। ठीक है, मान लो, क्या मानना ही पड़ेगा आपको, उसके बाद ही सॉल्व होगा क्वेश्चन। यानी ये भी देखो इधर बजटेड भी दिया है, मगर बहुत सारे वक्त में, बहुत सारे टाइम में, बहुत सारे क्वेश्चन में अपने को ऐसे बजटेड वर्ड ही नहीं देगा। तो 1,44,000 इज बजटेड। उसके बाद मगर अपने को स्टैंडर्ड दे चुका है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 4 घंटे, 4 घंटा बोल रहा था मैं, ओके 4 आवर्स। उसके बाद अपना एक्चुअल में दे चुका है, ये एक्चुअल है सब। ठीक है, ये जितने भी है ये एक्चुअल है। तो अपने को एक्चुअल कॉस्ट पता चल गया, एक्चुअल हावर निकाल देंगे अपने। एक्चुअल हावर कितना है, एक्चुअल आवर्स है 24 days ऑफ वीक, 840 मशीन, कितना लग रहा है 20,160। 20,160 जो है वो अपना एक्चुअल हावर है। ठीक है, और स्टैंडर्ड हावर एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल देते हैं। स्टैंडर्ड हावर कितना है, अगर 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 5305 यूनिट 5305 यूनिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 हावर स्टैंडर्ड टाइम दिया है तो अपना हावर्स निकल जाएगा 21,220। और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या निकलेगा, 120 मशीन 8 घंटे 25 दिन, सबको कैलकुलेट कर दो। 120 मशीन 8 घंटे 25 दिन, 24,000 घंटे अपने काम कर रहे हैं महीने में। ठीक है, और अपने को 1,44,000 खर्चा पड़ रहा है।
तो 1,44,000 24,000 से करेंगे तो 6 रुपये बढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर। तो 21,220 6 रुपये, तो 1,27,320। जो मैं ये कर रहा हूँ ना कैलकुलेट, आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं तो बस गो थ्रू कर रहा हूँ ये जितने भी सवाल है, आपको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो ये पूरा टेबल बना है, ऐसे ही टेबल नहीं बना है, इसके भी 2-3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर ये सवाल आएगा ना, कम से कम 8 से 9 मार्क्स में आ जाएगा, और इसमें वेरिएबल भी पूछ लेगा आपको। ठीक है, तो जो भी कर रहे हो ध्यान से करना है। मैं बस गो थ्रू करवा रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ। ये मैं करने बैठूँगा पूरा बॉक्स तो हो जाएगा कल्याण आपके टाइम का। ठीक है, बहुत सारे वचन मिल जाते हैं मेरे से। अभी करते हैं सॉल्यूशन जो भी है ये सवाल का। एफिशिएंसी वेरिएंस, इसमें बस फिक्स्ड ओवरहेड दिया है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या आ जाएगा, ये पूरा क्लीन कर देते हैं। ये एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर था और स्टैंडर्ड रेट था, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में बोल रहा है ना ये। 6 रुपये स्टैंडर्ड रेट था, मैंने पूरा स्टैंडर्ड कॉस्ट ही लिख दिया। तो 1,27,320, 1,27,320 माइनस एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर इज 20160, 20160 मल्टीप्लाई 6 स्टैंडर्ड रेट, 12960, 12960। तो इसमें जो भी फेवरेबल है वो आ जाएगा। कितने आ जाएंगे फेवरेबल में, पहले अपने क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी 6360, यही आएगा देखना। करें 127,320, 127,320 वही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस में क्या था अपना, ये था कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी और कैलेंडर को अलग रखते हैं, अलग रखते हैं मतलब बाद में करेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या था, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो बजटेड ओवरहेड क्या है, 1,44,000 और एक्चुअल 1,42,000, यानी 2,000 फेवरेबल में। सबसे इजी यही है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस इन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ये सबसे इजी है। 2,000 फेवरेबल में आ जाएगा, देखो 2,000 फेवरेबल में। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस में क्या था, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट तो था ही, यानी 1,27,320। उसके बाद बजटेड ओवरहेड यानी 1,42,000 माइनस 1,42,000 बजटेड ओवरहेड, 1,27,320 माइनस 1,42,000। कहीं से ना कहीं से अपने को कुछ ना कुछ दे ही देता है ये सवाल। 14,000 समथिंग आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं क्या, 14,000 क्या आ रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या किया, 1,27,000 मैंने क्या किया भाई, बजटेड करना था, मैंने एक्चुअल कर दिया। ठीक है, कितने आ रहे हैं, 16,680 आ रहे हैं ना, 16,680। ठीक है, अभी अपने चलेंगे कोस्ट। कोस्ट में क्या है, इन दोनों को कर दो जो करना है, यानी जो आ रहे थे ना पहले 14,680, 14,680, ये अपना हो जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कुछ भी। ठीक है, यानी जो था 1,27,320 माइनस 1,42। ठीक है, अभी कैलेंडर और कैपेसिटी को देखते हैं। कैलेंडर वेरिएंस मतलब जितना दिन आपने कम या ज़्यादा किया उस हिसाब से वेरिएंस आएगा। कम किया तो फेवरेबल, कम किया तो एडवर्स में, अगर ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा कैलेंडर वीक काम किया, कैलेंडर डेज काम किया तो फेवरेबल में आ जाएगा। तो अपने 25 दिन की जगह 24 दिन काम किए। ठीक है, तो दिया रहेगा 25 दिन की जगह 24 दिन काम किए। मगर अपने इसको फॉर्मूलास में करेंगे। फॉर्मूलास में क्या क्या दिया है अपना कैलेंडर में, कैलेंडर हावर स्टैंडर्ड रेट, बजटेड हावर स्टैंडर्ड रेट। बजटेड ओवरहेड तो अपने को पता चल गया 1,44,000 है। स्टैंडर्ड अपना ये कैलेंडर हावर क्या है देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट भी अपने को पता चल गया, बस कैलेंडर हावर कितना होगा। तो कैलेंडर हावर कैसे गिनते हैं देख लो एक बार।
24 दिन में अगर 120 मशीन्स और 8 घंटे काम करते तो कितने घंटे हुआ वो कैलेंडर आवर हुआ। वापस से बता देता हूँ, अच्छे से सुनना। 24 दिन में जो कि एक्चुअल में अपने किए हैं वो बजटेड के साथ कंपेयर करना है हमें। 120 मशीन चलाते हैं और 8 घंटे काम करते हैं तो कितना होता है। 24 दिन में 120 मशीन चलाए 8 घंटे में तो 23,040 मशीन 23,040 मशीन हावर अपना होता। 2340 मशीन हावर ये अपना कैलेंडर हावर हो गया, मल्टीप्लाई 6 तो अपना एक कैलेंडर का कॉस्ट निकल जाएगा 138,240 138,240 अपना ये कैलेंडर हावर के लिए हो जाएगा। 138,240 माइनस 144 बजटेड ओवरहेड था ना, ये रहा 144 और ये 138 अपना निकला। ठीक है, तो 138,240 माइनस 1,44,5760 इन एडवर्स। ठीक है, अभी कैपेसिटी का भी देख लेते हैं। कैपेसिटी तो कैलेंडर आवर तो निकल गया 138,240 और ये भी निकल चुका है एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट कितना है अपना, ये 138,240 इधर आ जाएगा माइनस एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट कितना था। एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट कहाँ था भाई, एफिशिएंसी निकाले थे ना, ये रहा 120,960। अभी इसमें भी देखना कैपेसिटी वेरिएंस में बहुत सारे बंदे को कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ना मैंने बिना बताया कर दिया ना। ये करो अभी ये कैपेसिटी वाला जैसे मैंने किया भाई। ये वाला अमाउंट यानी अपने निकाले ना कैलेंडर हावर और स्टैंडर्ड रेट, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इधर। और जो एफिशिएंसी के टाइम हम लोग लिखे थे ये दोनों, इसका वैल्यू मैंने निकाल के इधर लिखा था। देखो 120,960 वही मैंने इधर लिखा। जब अपने वेजिटेबल से करते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूलाज बार बार नहीं करने पड़ते। जब अपने रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे ये सब अपने को पता चल जाएगा। 120,960 138,240 को माइनस करने पर अपने को कैपेसिटी वेरिएंस मिल जाएगा। अपना ये भी हो गया कंप्लीट। कैपेसिटी वेरिएंस 17,280 और आ भी रहे हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट। अभी लेसन 12 की तरफ चलते हैं। लेसन 12 में कुछ है नहीं, ये ना करो तो भी चलेगा, मैं बता देता हूँ। अपने को बस दो ही दिया है, ये ओवरहेड वॉल्यूम एंड ओवरहेड एक्सपेंस। वॉल्यूम में क्या था, रिकवर ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड में इसमें क्या आ जाएगा, 200 यूनिट ये बजटेड में आ जाएगा। इसका ओवरहेड आ जाएगा ये 3,000 वाला, क्योंकि ना बस फिक्स्ड पूछा है ना। ये कैलकुलेट ओवरहेड वॉल्यूम, इसमें फिक्स्ड पूछना चाहिए था, कहीं पे तो फिक्स्ड लिखा होगा। रुको तो देख लेना, अगर फिक्स्ड है तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अगर टोटल अगर फिक्स्ड, रुको देख ही लेते हैं ना। देखो इधर लिखा है फुटनोट जो भी है, ये नोट वोट दिया है फिक्स्ड के लिए। तो इधर फिक्स्ड के साथ अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड निकल जाएगा अपना। और फिर ये 100 यूनिट को 3,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फिक्स्ड है ना पर यूनिट, तो अपना रिकवर ओवरहेड निकल जाएगा। तो 3 लाख में से 6 लाख जाएगा तो 3 लाख एडवर्स में आ जाएगा। ये ख़त्म वॉल्यूम वाला। अभी एक्सपेंस वाला, एक्सपेंस में क्या था, बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल। तो 6 लाख में से अगर एक्चुअल माइनस करेंगे, एक्चुअल कैसे पता चलेगा भाई, बता एक्चुअल कैसे पता चलेगा, एक्चुअल ओवरहेड कितना हुआ है इधर देखो। टोटल ओवरहेड से अगर वेरिएबल निकाल देंगे तो अपना जो भी बचेगा वो फिक्स्ड ही बचेगा। उस हिसाब से 1,500 जो है, 1,500 अपना जितना खर्चा है ना भाई, 1,500 ये वाला, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना कॉस्ट निकला ये टोटल कॉस्ट से माइनस कर देंगे। टोटल कॉस्ट कितना बैठा, 11 लाख बैठा, और इससे ये 1.5 लाख माइनस कर देंगे। तो अपने पास जो है 11.5 लाख से 1.5 लाख गया, तो 10 लाख माइनस कर देंगे अपना ये एक्चुअल ओवरहेड से। बस भाई, ये एक सवाल को मैं नहीं देखूंगा, इतना छोटा मोटा सवाल है।
जो मेरे को भी नहीं आता था पहले। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या दिया आपने को, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अपने को स्टैंडर्ड दे चुका है ये, जो कि अपना बजटेड मानेंगे, और एक्चुअल दो दे चुका है अपने को ये कॉलम, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। देखो ये ओवरहेड वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड दिया हो कि एक्चुअल दिया हो, अपने को स्टैंडर्ड हावर के हिसाब से और एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से काम करना पड़ता है स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, चलो नहीं तलो ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड में पहले वेरिएबल ओवरहेड को निपटा दें। अब बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए वेरिएबल ओवरहेड किए हुए, इन सबको क्लीन कर देते हैं। द स्टैंडर्ड रेट लिख लेते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस अपने को जो दिया है वो पढ़ेंगे बाद में। इतना इतना दिया है, इसके लिए अलग दिया है, इसके लिए अलग दिया है। ठीक है, अपने पहले करेंगे वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएबल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले तो 3800 यूनिट है, कितने घंटे लगने चाहिए थे। अगर अपने देखें ना स्टैंडर्ड में ये बजट दिया है, इसमें अपने स्टैंडर्ड हावर्स निकल जाएंगे, 2 घंटे स्टैंडर्ड हावर्स है। ठीक है, तो 3800 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो समथिंग अपना निकलेगा 7600। ठीक है, तो अपना स्टैंडर्ड हावर्स है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए अपने को चाहिए पर हावर का कॉस्ट, अगर 8000 घंटे में 1,20,000 खर्च हो रहे हैं, सीधी सी बात है, 8000 घंटे में 1,20,000 खर्च हो रहे हैं, तो पर हावर कितना खर्च हो रहा है, 1,20,000 8 15 रुपये, वापस से कर लेता हूँ 15 रुपये। ओके, तो अपना 7,600 यूनिट्स अपना स्टैंडर्ड था, 15 रुपये स्टैंडर्ड रेट था, 144,000। ठीक है, तो अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट, अपना एक्चुअल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड जो भी हो, ये अपना निकल गया, ये इधर कहाँ आ रहा हूँ मैं, 6,000 एडवर्स में। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, 6,000 एडवर्स में आ गया। उसके बाद एफिशिएंसी निकाल दे, एफिशिएंसी अपना ये निकल चुका है, 1,14,000 144,000। और एक्चुअल आवर कितना था, एक्चुअल आवर था 7,800 घंटे, और स्टैंडर्ड रेट है 15 रुपये। 7,800 घंटे 15 रुपये, 117, 1,17,000 रुपये। बस इन दोनों को माइनस कर देंगे 3,000 एडवर्स में, एफिशिएंसी 3,000 एडवर्स। उसके बाद एक्सपेंडिचर निकाल दे। एक्सपेंडिचर के लिए अपने को याद रखना था, क्या याद रखना था, हाँ ठीक है, एक्चुअल आवर कितना था, एक्चुअल आवर था 7,800 घंटे, 7,800 था ना भाई, हाँ 7,800 था। स्टैंडर्ड रेट 15, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट का तो अपना दे ही चुका है 1,20,000 रुपये, तो 7,800 15, 1,17,000 माइनस 1,20,000, 3,000 रुपये फेवरेबल, सॉरी 1,17,000 से 1,20,000 जाएगा तो मैं फेवरेबल बोल दिया, एडवर्स आएगा इधर। ठीक है, अपना वेरिएबल ख़त्म हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में क्या आएगा अपना, पहले कॉस्ट निकाल दे, क्या कर रहा हूँ मैं, कॉस्ट के लिए अपने को जाना पड़ेगा स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड हावर स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये सब वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो अपने को फिक्स्ड ओवरहेड ये दिया 3,90,000 एक्चुअल में दिया, स्टैंडर्ड 3,90,000 एक्चुअल कॉस्ट दे दिया अपने को। अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है, 7,600 यूनिट अपना था, 3,800 यूनिट को 2 से अपने मल्टीप्लाई किया था ना। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए इसको पर हावर वापस से करना पड़ेगा। अपने जो 15 रुपये किए थे वो 1,20,000 रुपये के बेस में किए थे। ध्यान रखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वापस से बहुत बंदे भूल गए होंगे। 7,600 को अपने मल्टीप्लाई करेंगे अभी 50 से, 50 से क्यों करेंगे,
बताता हूँ। 50 ही था ना भाई, एक मिनट रुक जाओ, वापस से देख लेते हैं। अपने को 4 लाख रुपए खर्चा पड़ता है 8,000 घंटे में, ठीक है। तो 4 लाख रुपए अगर 8,000 घंटे में करेंगे तो 50 रुपये ही करेंगे ना, 50 रुपये, ठीक है। तो वापस से करेंगे अपना 7,650, 3,80,000 रुपये। तो ये अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट है 3,80,000 रुपये। 3,80,000 रुपये माइनस 3,90,000 रुपये, 10,000 रुपये एडवर्स इन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अपने ये वापस सब लगाएंगे ना, जितने फार्मूला है से सब निकल जाएगा। बस आएगा तो दिक्कत ये कैलेंडर हावर है कैपेसिटी में आएगा, ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी निकाल दे, एफिशिएंसी इन दोनों का, ये तो वेरिएबल का था ना। तो अपने को ये तो पता चल गया 3,80,000 है। अपने ये बॉक्स बना के लिखते हैं ना, तो ये बार बार करना नहीं पड़ता। अगर अपने शायद एक लेबर में इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखना, बॉक्स बनाया किया आराम से, वैसे अपने को बॉक्स बनाया करना है, जिससे ये सब निपट जाएगा इजी पीजी, बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर कितना था अपना 7,800, 7,800 और स्टैंडर्ड रेट था 50। तो 7,850, 3,90,000, ठीक है। तो 3,80,000, 3,90,000 जाएगा, तो 10,000 माइनस, ये तो एक्सपेंडिचर है, वेज एफिशिएंसी माइनस 10,000, ठीक है। एडवर्स में एक्सपेंडिचर का निकाल दे, बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड माइनस एक्चुअल में क्या करना है, यही है बजटेड, ये जो पड़ा है ना 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपये माइनस 3,90,000 रुपये, बजटेड ओवरहेड हो गया 10,000 रुपये फेवरेबल। एक्सपेंडिचर के बाद क्या ही बचा, वॉल्यूम, वॉल्यूम करें, वॉल्यूम, वॉल्यूम 3,80,000 और बजटेड में कितना था 4 लाख, तो 20,000 रुपये, 20,000 रुपये वॉल्यूम में आ जाएगा। वॉल्यूम कहाँ गया भाई, ये रहा 20,000 एडवर्स में वॉल्यूम में आ गया। उसके बाद आ जाएगा कैपेसिटी एंड कैलेंडर। इसमें देखो कैलेंडर में क्या है, 21 दिन काम किया है और इधर 20 दिन, ठीक है। तो अभी कैलेंडर पहले समझा देते, लास्ट में कैपेसिटी समझाएंगे। तो कैलेंडर, तो अपने इलस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या सीखे थे, कैलेंडर हावर्स का मतलब कि जो एक्चुअल में हुआ है, एक्चुअल जो वर्किंग हुई है जितने डेज, उसको हम लोग बजटेड के साथ कंपेयर कर देते थे। देखो कैलेंडर आवर समझ लेना, बहुत काम की है। देखो 24 दिन जो एक्चुअल में घटा है, जो एक्चुअल में घटा है बोल रहा हूँ, जो एक्चुअल में परफॉर्म हुआ है 24 दिन, उसको बजटेड के जो वर्किंग कंडीशंस है उसके साथ हम लोग करते थे। वही करना है इधर भी, इधर भी वही करना है। 21 दिन दिया इधर, ठीक है, 21 दिन इधर, 20 दिन और 8,000 के साथ 8,000 के साथ कंपेयर करना है। मतलब 21 दिन में कितना काम होता अगर 20 दिन में 8,000 घंटे हो रहे हैं। वापस से बता देता हूँ, 20 दिन में अगर 8,000 घंटे हो रहे तो पर डे निकाल दे, 8,000 घंटे 20 दिन में 400 घंटे डेली होते हैं। वैसे 21 दिन में कितना होना चाहिए था, 21 दिन में 8,400 घंटे होने चाहिए था, 8,400 घंटे होने चाहिए थे। यही हो कैलेंडर आवर अपना, यही कैलेंडर आवर निकल गया। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट कितना था 50, तो 8,400 को 50 से कर देंगे तो अपना 4,20,000 ये निकल जाएगा, 4,20,000, ठीक है। उसके बाद बजटेड ओवर कितना था 4,20,000 माइनस 4,20,000 आ जाएगा कैलेंडर में, 20,000 आ जाएगा कैलेंडर में फेवरेबल, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड कैपेसिटी में, कैपेसिटी में देख लेंगे कैपेसिटी में क्या था, 4,20,000 एंड बजटेड में 4 लाख, ये हो गया अपना कैलेंडर वाला। और इधर 3,90,000 था ना इसका, इसको इससे माइनस करेंगे तो 30,000 हो ही जाएगा, 30,000 एडवर्स में, ठीक है। हो गया अपना इलस्ट्रेशन नंबर 13 में वाइंड अप। अभी कुछ है मेरे हिसाब से तो नहीं है। उसके बाद सोमोरी आ जाएगी, सोमोरी, ठीक है। तो आज भी अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे टाइम लिए ये इन सब को करने में, मैंने बहुत समझाया है, मैं अपने एंड से पूरा एफर्ट लगा दिया समझाने में। बस अभी आपको अपने एंड से जितने भी रिटर्न प्रैक्टिस करने हैं वो करने पड़ेंगे।
अभी चलते हैं आगे, मिलेंगे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन में। अपने जितने भी कॉन्सेप्ट था सब वाइंड अप कर दिया हूँ मैं। अगर टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन भी नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर ओब्लिगेशन है। मैं वैसे भी करवा दूंगा जैसे ही टाइम मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अभी। इन्जॉय योर जर्नी, इन्जॉय योर जर्नी एंड इन्जॉय योर लाइफ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अभी टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, टेक केयर भाई, मिलते हैं अभी।